आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। डॉक्टर अभिषेक कुमार भगवान का दूसरा रूप है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि परहित जीवन जासु जग रतन सफल है सोई। हमारे डॉक्टर अभिषेक सिंह दूसरों की सेवा करने वाले हैं। डॉक्टर अभिषेक सिंह एक विकास का दूसरा नाम है, जो समाज के सभी वर्गों के लिए जो सेवा भावना से आए हैं वो बहुत कम देखने को मिलता है। कहावत है कि नैन है तो चैन है और नैन नहीं तो चैन नहीं। और उनके माध्यम से हम लोगों ने हजार को मैंने कहा मुफ्त दवा मुफ्त चश्मा दिलवाया है। और उनका ओजस्वी और तेजस्वी देखकर जो है ना, और लगा कि ये हमारे क्षेत्र के जनताओं के लिए कुछ कर सकते हैं, इसलिए उनका सपोर्ट में आए हम लोग। और मैं चतरा की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि बीजेपी कांग्रेस के खेला में मत पड़ो। इन लोग सब कुछ लूट लिया जनता के, मोदी करते हैं, नौकरी सब खा गया, और संसद विधायक के पहले ही ऊपर ही ले लेता है, तो ठेकेदारियों गोल हो गया। टैक्स आप जीएसटी सब चीज पर ले रहे हो, एक मोबाइल रिचार्ज करवाने जाते हैं वो 15 रुपया लगता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जनता को आपने क्या दिया? नौकरी खा ही गया। डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह नेत्र विशेषज्ञ, MBBS MD एम्स से। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, एक कैंप करने मनिका के लिए बड़े अनुरोध पे गए थे, और जब जनता की दुख दर्द को देखा तो वो जनता के ही होकर रह गए। देख रहे हैं कितने शान से अपने नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। तो आपने देखा, और ये हुजूम ये चतरा की सड़कों पे उस बेटे की है जो पूरे 3 साल से ज़्यादा उस जनता की सेवा की। ये पैसे पे बुलाए हुए भीड़ नहीं है, ये अपने पैसे लगा करके वहाँ पे नॉमिनेशन में गए हुए उनके सेवार्थी हैं, जिन्होंने डॉक्टर अभिषेक से सेवा लिया है। किन्हीं की ज़िंदगियाँ बदली, किन्हीं की आँख के ऑपरेशन होने से उनकी ज़िंदगी बदल गई, किन्हीं की बच्चों के इलाज से उनकी ज़िंदगी बदल गई। तो ये ज़िंदगी बदलने वाला इंसान जो ज़िंदगी यहाँ बदल रहा है, तो यहाँ की जनता को लगा शायद हमारी चतरा को बदल दे। तो जनता की आस को लेकर के, उनके अनुरोध को लेकर के अब चतरा को बदलने चला है। क्योंकि केबीसी में भी कहा जाता है कि आज तक स्थानीय प्रत्याशी चतरा को नहीं मिला। तो चतरा का बेटा चतरा के भविष्य को लिखने चला है। और जैसा कि आप हुजूम देख रहे हैं, वाकई में चतरा एक इतिहास लिखेगा, अपने बेटे को यहाँ से विजयी बना करके एक इतिहास गढ़ेगा। तो डॉक्टर अभिषेक, जैसा कि यहाँ की जनता कह रही है, अगला सांसद अगर कोई होगा तो डॉक्टर अभिषेक मतवाला बना फिर रहा है। जैसा आप देख रहे हैं, चेहरे पे कोई सिकन नहीं, और जीत की जो आगाज है वो सामने चेहरे पे झलक रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज नामांकन, भव्य नामांकन, आप भी शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक सिंह एक विकास का दूसरा नाम है, जो समाज के सभी वर्गों के लिए जो सेवा भावना से आए हैं वो बहुत कम देखने को मिलता है। डॉक्टर अभिषेक अपना जीवन तो बहुत ही अच्छे से जी ही रहे थे, लेकिन उनके मन में आया जब उन्होंने देखा चारों तरफ कि जो झारखंड का डेवलपमेंट होना चाहिए, जो लोगों तक सुविधाएं पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रहा है। अपने देश से, देश के बाहर से भी जो लोग यहाँ औद्योगिक विस्तारीकरण के लिए आना चाहते हैं, जिससे लोगों को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा मिलेगा, वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब घर का मुखिया मजबूत हो तभी घर के लोग भी डिसिप्लिन में होते हैं और अपने घर का, गांव का विकास होता है। वो मुखिया में एक विश्वास होना चाहिए मुखिया के प्रति, जो कहीं ना कहीं कमी हुई, जिसके चलते झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा। और वो डॉक्टर अभिषेक सिंह ने देखा, उन्होंने समझा, उसे महसूस किया। स्वास्थ्य के साथ साथ
लोगों के जनभावना को देखते हुए अपना समय उन्होंने त्याग देते करते हुए अपने जीवन को लोगों के लिए समर्पित किया। और हम आशा करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि चतरा से एक नया माइलस्टोन की शुरुआत होगी, जो राज्य में नहीं देश में भी ये जाएगा मैसेज। और देश के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां एक निर्दलीय 4-4 बार जीत के आते हैं और वहां का लोग, वहां का जनता ये नहीं चाहती है कि कभी हमें कोई पार्टी से मिले। तो यहाँ भी वही होने वाला है। और एक बार जनता भी अब समझदार हो चुकी है, पहले वाली बात रही नहीं। जातिगत से ऊपर उठ के, धर्म भावना से उठ के किसको नहीं चाहिए कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे परिवार, हमारा राज्य का भविष्य अच्छा हो, तो सभी चाहते हैं। तो ये समय आ गया है उनको खुल के सामने आने का, और वो अब दिखाई भी दे रहा है। तो हम लोग पूरे जनमत के साथ, लोगों के साथ ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि डॉक्टर अभिषेक को इतना मजबूत करें ताकि वो चतरा का भविष्य वो तय कर सकें। आप आज डॉक्टर अभिषेक के नॉमिनेशन में आए, बताइए, पलामू से चल करके आए हैं, क्या है डॉक्टर अभिषेक का और क्या परिस्थिति? किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि परहित जीवन जासु जग, रतन सफल है सोई। हमारे डॉक्टर अभिषेक सिंह दूसरों की सेवा करने वाले हैं, और मैं चतरा की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि बीजेपी कांग्रेस के खेला में मत पड़ो। इन लोग सब कुछ लूट लिया जनता के, मोदी करते हैं, नौकरी सब खा गया, और संसद विधायक के पहले ही ऊपर ही ले लेता है, तो ठेकेदारियों गोल हो गया। टैक्स आप जीएसटी सब चीज पर ले रहे हो, एक मोबाइल रिचार्ज करवाने जाते हैं वह 15 रुपया लगता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जनता को आपने क्या दिया? नौकरी खा ही गया, इधर सब विधायक को संसद से पहले ही पैसा ले रहे हो। तो मैं एक दिन मोदी जी का वक्तव्य सुन रहा था कि कांग्रेस पंजा वाले मंगलसूत्र चुरा लेंगे, तोरा से बेची चोर के है मोदी जी। ये फालतू की बातें। ये दोनों पार्टियां, इन लोग चुनाव के पहले दारू और मुर्गा बांटेगा, बीजेपी कांग्रेस करेगा, ही खेला है, ये हिंदुस्तान का खेला है। और हिंदू मुस्लिम और बकिया जनता का डिब्बा गोल है। इसलिए मैं सभी जनता को, चतरा की जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनोगे तो पार्टी और जाति करके इन 5 साल टूअर हो जाओगे। टूअर, एक व्यक्ति को चुनो, जाति पार्टी में मत बहो, और जाति पार्टी में बहोगे तो 5 साल ऐसे ही चला गया। कितना साल सोच लो भाई, एक व्यक्ति को चुनो। और मैं भी डाल्टनगंज से बोलिए दिया कि ममता भुइयां वहां से भी जीतेगी, इनको यहाँ से जितना बनेगा करेंगे। क्या किया है डॉक्टर अभिषेक ने? डॉक्टर अभिषेक ने कम से कम साल भर पहले से अब तक 5-6 करोड़ का दावा बांट दिया। उनको क्या है, आज ही बैठेंगे तो पर डे 1 लाख रुपया कमाएंगे, लेकिन परहित की भावना से है कि सेवा करके जाए। यही तो है, जीवन इसलिए मिला है, मानव जीवन इसलिए है। लेकिन आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, एक दिन के लिए दारू मुर्गा पी लेंगे, खा लेंगे, और उसी में अपना 5 साल टूर। तो मेरा तो नारा है, खाओ पियो नोच के और वोट दो सोच के। नेतवन से ठगाओ मत, नेतवन के ठग लो अगर जागरूक होगे तब, और नहीं जागरूक होगे ये मोदी करबो राम, तो राम तो कनकन में है भाई, राम तो कनकन में है। ये राम जय श्री राम करके मंदिर बना दिया, ठीक है, आपने अच्छा काम किया, लेकिन इसका मतलब कि जनता के राम पर ठगोगे जी नहीं। जनता का हक चाहिए, अगर हम अधिकार अपना देते हैं तो हमें हक लेने का भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों, अभी कल पूर्णिया में पकड़ा ना पप्पू यादव के, एक राजद के था, तो ये दोनों पार्टियां, चाहे गठबंधन हो या एनडीए हो, ये दोनों इन लोग दारू बांटता है 3 दिन 4 दिन पहले, और यहीं पर चुनाव होता है, और कहीं कुछ नहीं है। और जितना खर्चा कर लो तो खर्चावा करेगा जनता, तो लूटेगा केकरा से? जनता से लुटाएगी। यही तो, जब से मोदी जी आए हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर सब चीज कॉर्पोरेट को दे दिए, नौकरी रहने दिए जनता के, रेलवे कॉर्पोरेट, एयरपोर्ट कॉर्पोरेट, बिजली ऑफिस कॉर्पोरेट, दूरदर्शन कॉर्पोरेट, नौकरी बचा गरीब के। खाली गरीब के 4 किलो अनाज में बहुत देख रहे हो, 4 किलो अनाज से गरीब को क्या होगा? उसका हाल रोजगार चल जाएगा, गरीब के बेटा बेटी शादी कर लेगा। उसको अगर देना है तो उसको शिक्षा की व्यवस्था दो,
और शिक्षित होके आगे बढ़ेगा जीवन। 4 किलो अनाज से दे के ठगे वाला काम ये मोदी जी मत करा, बहुत हो गया। पढ़ेगा, नौकरियां मिलवे नहीं करेगा तो क्या करेगा पढ़? फिर भी इन लोग के पचड़ा में तो नहीं ना पड़ेगा, अच्छा व्यक्ति को तो चुनेगा ना। लेकिन इन लोग तो शिक्षा में मध्याह्न भोजन करके दोनों पार्टियां शिक्षा को चौपट कर दिया है कि न शिक्षित रहेगा न जनता जागरूक होगा। मोदी मोदी करे, राम राम करे। अरे राम तो हमारे हृदय में है। राम के बारे में हमारे संत रविदास ने कहा है, क्योंकि राम के प्रबल भक्त थे। उन्होंने कहा है कि हे राम तुम्हारी पूजा मैं कहाँ चढ़ाऊं। फिर अपने ही उन्होंने कह रहा है कि फल अरूप फूल अनूप कहाँ से लाऊं। और फिर उन्होंने कहा है कि मन ही पूजा है, मन ही धूप है और मन ही सहज स्वरूप है। राम किसमें नहीं है। आप यहाँ पर जो है उस राम को मत पूजो और जाकर मंदिरिया में राम राम खोजने से मिल जाएगा। राम तो हर रूप में है। क्या आप डॉक्टर अभिषेक को वोट देंगे, दिला पाएंगे? बिल्कुल, हम पांकी लेसलीगंज में रहेंगे, मनातू में 3 जगह रहेंगे और लोगों को समझाऊंगा। और जनता को भी मैं आह्वान करता हूँ कि आप पहले व्यक्ति देखो कि पार्टी और जाति करोगे तो भाई बर्बाद हो जाओगे। ही है खेला, इस खेला में मत पड़ो कि जाति और पार्टी, इसमें रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आपके हिसाब से अभिषेक कुमार सिंह ठीक प्रत्याशी? अभी तक 5-6 करोड़, जिसको 1 लाख रुपया अगर नहीं भी आवेंगे तो भी उनको मिलता है, कमा लेंगे। तो जीवन में सोचे हैं कि कुछ कर लूं। ये जीवन क्या है? ये जीवन सब स्वार्थ के प्रीत, जो जितने परिवार है स्वार्थ के लिए। जिस दिन प्राण छूट जाएगा कोई है तो कर्म करके ही जाना है। भगवान राम ने ही तो सिखाया है। जाना तो यहाँ से सबको है, लेकिन अपना कर्म और कर्तव्य करके जाना है। और कर्म कर्तव्य नहीं करोगे तो भोगना भी यही है। मोदी जी कितनों तू सत्ता ले लो, भोगना यही होगा। याद रखना कि ठगने से काम नहीं चलेगा। मैं बीजेपी वाले नेताओं को स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि भोगना यही होगा। तुम जितना जनता का ठगोगे यही भोगना होगा, क्योंकि जाना तो सबको है भाई। बड़का नेता आया था आज नामांकन। कितनों बड़ा नेता है। सब नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ कि जाना है खाली हाथ पसार के, लेके कुछ नहीं जाओगे। सब तिकड़मी यही रह जाएगा और भोगना यही होगा। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल।